सेक्स लाइस एंड वीडियो टेप। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन होता है। एन अपने थेरेपिस्ट के पास एक सेशन के लिए आई होती है और वो काफी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि इस दुनिया में कितना कचरा फैल रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, आखिर इन सब का होगा क्या। थेरेपिस्ट कहता है कि शायद तुम किसी और बात से परेशान हो, शायद इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। फिर एन भी अपनी परेशानी का असल कारण बताती है कि आजकल उसका हस्बैंड उसे कुछ खास प्रायोरिटी दे नहीं रहा। वो अपने एक दोस्त को घर पर बुला रहा है और इसके बारे में उसने मुझसे पूछा भी नहीं, और आजकल उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उतने अच्छे नहीं हैं। एन को सेक्स में उतना दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसका हस्बैंड जॉन इससे लेकर काफी पैशनेट था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अब जॉन को भी सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एन थेरेपिस्ट को ये सब बता तो रही थी, लेकिन अगले ही सीन में हम जॉन को देखते हैं जो एक लड़की के घर आकर उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है, मतलब कि उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एन की ही सगी बहन थी जिसका नाम सिंथिया था। जॉन सिंथिया के साथ सुख प्राप्त करने के बाद काम का बहाना बनाते हुए जल्दी में वहां से जाने लगता है। जो देख सिंथिया कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जॉन उसे बताता है कि आज उसके घर पर उसका एक दोस्त आ रहा है। किसी वक्त में जॉन उसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसे थोड़ा सा वक्त अपने दोस्त के साथ भी बिताना पड़ेगा। एंड उसके बाद जॉन वहां से निकल पड़ता है। अगले सीन में हम जॉन के दोस्त ग्राहम को देखते हैं जो जॉन के घर पहुंच चुका था। एन उनका वेलकम करती है और देखती है कि जॉन के पास ज्यादा सामान नहीं था, इसीलिए एन उससे पूछ लेती है कि तुम इस जगह शिफ्ट हो रहे हो, इसके बावजूद तुम्हारे पास ज्यादा सामान क्यों नहीं है। ग्राहम बताता है कि उसके ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक सूटकेस में फिट हो जाती हैं, उसे ज़्यादा सामान की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से अलग अलग जगह जा रहा है। वो कहीं एक जगह टिका ही नहीं, इसीलिए उसके पास ज़्यादा सामान है ही नहीं। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां जॉन वापस आ चुका था और ग्राहम के साथ डिनर कर रहा था। बहुत लंबे समय के बाद देखने की वजह से जॉन ग्राहम को पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये वही इंसान है जो कॉलेज टाइम में सबको प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था। अब ग्राहम कुछ वक्त के लिए इसी शहर में रहने वाला था, इसीलिए जॉन कहता है कि एन उसकी हेल्प कर सकती है एक अच्छा अपार्टमेंट खोजने में। जो सुन ग्राहम कहता है, वैसे तो उसे घर की जरूरत थी नहीं क्योंकि उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, उसके पास एक कार थी और वो कार में ही अपना गुजारा कर सकता था। लेकिन जॉन उसे फोर्स करता है और वो अपार्टमेंट रेंट पर लेने के लिए मान जाता है। वहीं पर ग्राहम बताता है कि उसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। झूठ वो दूसरी चीज है जो ग्राहम को पसंद नहीं। इस पर जॉन उसे पूछता है, तो पहली चीज क्या है? और ग्राहम कहता है, वकील। और यहाँ पर एक मजेदार बात ये थी कि जॉन खुद भी एक वकील था। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्राहम और एन अपार्टमेंट देखने के लिए गए होते हैं और मौका देखते हुए जॉन सिंथिया को अपने घर पर बुला लेता है। और जब सिंथिया जॉन के घर पर आती है तो वो देखती है कि जॉन अपने बेडरूम में नंगा लेटा हुआ है। एंड उसके बाद दोनों मिलकर जॉन के बेडरूम में इंटीमेट होने लगते हैं। और सिंथिया को हमेशा से ये चीज करनी थी, अपने बहन के पति के साथ उसी के बेडरूम में घपाघप करने में सिंथिया को अलग ही लेवल का मजा आ रहा था। उसके बाद हम ग्राहम और एन को देखते हैं जो एक कैफे में कुछ बातें कर रहे थे। वहीं पर ग्राहम एन को अपना एक सीक्रेट बताने के लिए कहता है। एन बताती है कि उसे इंटीमेट होने में उतना कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, इसके लिए वो कभी भी एक्साइटेड नहीं होती है। फिर एन भी ग्राहम को अपना एक सीक्रेट बताने के लिए कहती है और ग्राहम बताता है कि वो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ फील नहीं कर पाता। इन शॉर्ट कि वो सेक्स के कैपेबल नहीं है। उसकी बातें सुनकर एन उसे सजेस्ट करती है कि उसे थेरेपी की जरूरत है। इस पर ग्राहम कहता है, उसे थेरेपी वगैरह फालतू लगता है। एक इंसान जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, वो आपको क्या ही एडवाइस देगा। वैसे भी वो हमेशा से इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ग्राहम ऐसा हो गया है। अब ग्राहम के साथ बात करते हुए एन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ग्राहम सो रहा था तब एन उसे ताड़ रही थी। फिर एन जब अपने थेरेपिस्ट से मिलने के लिए जाती है तो एन उसे भी ग्राहम के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है और कहती है कि उसे ग्राहम काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एन अपनी बहन सिंथिया से भी मिलती है और उसे
उसे भी ग्राहम के बारे में बताती है। सिंथिया को भी ग्राहम काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो भी ग्राहम से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन एन उसे ग्राहम से मिलने से मना कर देती है। बट सिंथिया सीधे कह देती है मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम ग्राहम को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर एक लड़की की वीडियो टेप देख रहा था, जिसमें ग्राहम ने एक लड़की का इंटरव्यू लिया था उसके सेक्स लाइफ को लेकर। और तभी वहां पर एन आ जाती है। ग्राहम सब बंद करके फटाफट कपड़े पहनता है, लेकिन तब तक एन ने वहां पर रखे वीडियो टेप्स को देख लिया था। इसके बारे में वो ग्राहम से पूछती है। ग्राहम उसे बता देता है कि ये उसका एक एक्सपेरिमेंट है। वो लड़कियों से उनके सेक्स लाइफ के बारे में इंटरव्यू लेता है और उन्हें रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग्स को देखता है। बट एन को ये चीज काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बहन सिंथिया को कॉल करके ग्राहम के बारे में बता देती है। सिंथिया को ग्राहम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और अगले दिन वो सीधे ग्राहम के घर आ जाती है। ग्राहम उसे वीडियो टेप के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर सिंथिया भी ग्राहम से अपना एक टेप बनवाती है। उस दौरान सिंथिया ग्राहम को अपने और जॉन के बीच के अफेयर के बारे में बता देती है और ये सब बताते हुए उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंथिया इसके बारे में एन को बताती है और एन उस पर गुस्सा करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सेम चीज जॉन भी सिंथिया से कहता है कि उसे ऐसा वीडियो टेप नहीं बनाना चाहिए था, इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ भी किया जा सकता है। और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं जब एन घर की सफाई कर रही थी तब उसे सिंथिया की एक ईयरिंग मिलती है जो उसे उसी वक्त गिर गई थी जब जॉन सिंथिया के साथ पिछली बार मचा रहा था। एन को समझ आ जाता है कि जॉन उसे चीट कर रहा है और वो जाकर इसके बारे में ग्राहम को बता देती है। ग्राहम कहता है मुझे ये बात पहले से पता थी, मुझे सिंथिया ने बताया था, लेकिन मैं किसी की पर्सनल बातों को ऐसे शेयर नहीं कर सकता था। और इसी वजह से ग्राहम ने एन को पहले कुछ नहीं बताया था। फिर एन कहती है कि उसे भी अपना एक वीडियो टेप बनाना है। पहले तो ग्राहम मना करता है, लेकिन फिर वो रेडी हो जाता है। उसके बाद एन रात में काफी लेट घर जाती है और जॉन उससे लेट आने का कारण पूछता है। एन बता देती है कि वो ग्राहम के पास थी और उसने भी अपना एक वीडियो टेप बनवाया है। इस बात से जॉन आग बबूला हो जाता है और सीधे ग्राहम के पास आ जाता है और ग्राहम को मारकर उसे उसी के घर से बाहर निकाल देता है और फिर एन की वीडियो टेप को प्ले करता है। एन ने अपने और जॉन के रिलेशन के बारे में उस टेप में बताया था। ग्राहम उसे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम किसी और मर्द के बारे में सोचते हो? तब एन बताती है कि वो ग्राहम के साथ इंटीमेट होना चाहती है, उसका बहुत पहले से ही मन था, लेकिन उसने कभी एक्शन नहीं लिया। आज एन ग्राहम से इंटीमेट होने के बारे में पूछ ही लेती है, लेकिन ग्राहम उसे मना कर देता है। एन उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? ग्राहम बताता है कि पास्ट में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उस वक्त जॉन को झूठ बोलने की आदत थी और इसी आदत की वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी और उनका रिलेशन खराब हो गया। तब ग्राहम ने तय किया कि अब वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अपनी इस आदत को सुधारने में उसे काफी वक्त लग गया। अब ग्राहम को पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस नहीं आने वाली। इसके बाद भी वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता। उसकी बातों को सुनने के बाद एन उसे इमोशन सपोर्ट देती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और जॉन को रियलाइज हो जाता है कि आज जो भी हुआ है उस सब में उसी की गलती थी। एंड फिर हम देखते हैं कि जॉन और एन का डाइवोर्स हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एन अपनी बहन सिंथिया को भी माफ कर देती है। एंड लास्ट सीन में हम देखते हैं एन और ग्राहम एक दूसरे के साथ थे और दोनों खुश थे। और बस इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और हमें बताकर जाना कि भाई नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। टिल देन बाय बाय।